हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्या जी? डिस्पर्सिव पावर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कल हमने जो है सो डिस्पर्सन एंगल पढ़ा था। डिस्पर्सन हमने कहा था कि जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे गिरती है तो प्रिज्म पे से क्या होता है जी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये सेवन कलर में डेविएट हो जाती है। यस और नो? और सेवन कलर में हमने कहा था कि जो लाइट जो अपने पाथ से डेविएट हो गया था, और जो डेविएशन लाइन और रिफ्रैक्शन लाइन के बीच का जो एंगल था उसी को हम लोग कहते थे डिस्पर्सन एंगल। यस और नो? डिस्पर्सन एंगल कहते थे। तो डिस्पर्सन एंगल हमने कहा था कि जो दो लाइट के कंपेरेटिवली हमने देखा था, वायलेट कलर और रेड कलर के कंपेरेटिवली। तो जो हमने डिस्कस किया था बेसिकली, एंगल ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला हमने देखा था, वो था हमारा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। वायलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर डेविएशन इज द नोन एज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। Today we will discuss about the dispersive power. What do you mean by the dispersive power? So it is the ratio of angle of dispersion. It is the ratio of angle of dispersion to the deviation of yellow color light. Deviation of yellow color light. Listen carefully, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन टू द डेविएशन ऑफ येलो कलर। डेविएशन ऑफ येलो कलर, येलो कलर डेविएशन जो होता है ये होता है आपको, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर इक्वल्स टू डिस्पर्शन एंगल टू द डेविएशन ऑफ येलो कलर। दैट इज द डिस्पर्शन एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और ये जो है डेविएशन ड्यू टू द येलो कलर इज द डेल्टा वाई। थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बट्टा हो जाएगा डेल्टा वाई। यस और नो? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत छोटा है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? बहुत छोटा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था म्यू माइनस वन इंटू क्या होता है? ए हो जाता है। होता है ना जी? समटाइम्स म्यू की जगह पे आप एन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एन माइनस वन इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अरे होगा, हो जाएगा। यहाँ से गौर से सुनिएगा। ये लिख दिया आपने? ये लिख दिया? चलो इसको लिखो, मैं फिर आगे डिस्कस करता हूँ। ओमेगा ओमेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ से जो डिस्पर्सिव पावर जो आ गया ओमेगा इक्वल्स टू, अरे बोलो, तो रो भी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रो भी इक्वल्स टू, कैसे यूज करेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या जी? दैट इज द वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? दैट इज द रेड कलर है ना, एन आर माइनस वन इंटू ए बट्टा क्या हो गया? बट्टा हो गया आपका दैट इज द एन वाई माइनस वन इंटू ए। चलेगा? अरे बोलो, यहां से ए कॉमन करके हम काट भी सकते हैं, काट सकते हैं ना? ये हो गया आपका, देखो जी, माइनस ए माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस, अब बट्टा क्या हो गया? एन वाई माइनस वन, एन वाई माइनस। तो एक फॉर्मूला आ गया, एक तो ये आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला। डेविएशन अगर पता है एंगल ऑफ डेविएशन तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, एन वी माइनस सॉरी रो बी माइनस रो आर बट्टा रो वाई। एंड सिमिलरली अगर नहीं दिया है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना जी, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू जो हो जाएगा एन वी माइनस एन आर बट्टा क्या हो जाएगा? एन वाई माइनस वन, एन वाई माइनस वन हो गया, एन वाई माइनस वन हो गया। एनी डाउट अप टू हियर? एन वाई माइनस वन हो गया। तो ये हो गया आपका एन वी माइनस एन आर बट्टा एन वाई माइनस वन, एन वाई माइनस वन हो गया। चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका रिजल्ट। अच्छा, आपने देखा होगा स्कूल का जो बस होता है वो येलो कलर का होता है ना जी? क्यों होता है? क्योंकि देखिए जी, येलो कलर जो होता है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना इसका जी, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है येलो कलर का, वो आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर एंड रेड कलर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। एवरेज वैल्यू मतलब वायलेट और रेड का जो है
सम बाई 2 कर देंगे आप तो इसका एवरेज वैल्यू निकल जाता है। मतलब कि जो येलो कलर होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, येलो कलर जो होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है जी, एक एवरेज वैल्यू होता है। मतलब कि ना बहुत ज्यादा, मतलब कि वायलेट कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना लैम्डा का ये। तो इसका जो वेवलेंथ है ये क्या होता है, जो ब्लू कलर का वायलेट कलर का बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कलर, और रेड का बहुत ज्यादा होता है। तो ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बहुत कम हो गया तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, सही से प्रॉपरली वो देख नहीं पाएगा। अरे बोलो। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आंखों पे असर पड़ सकता है। अरे बात समझ में आ रही है, इसीलिए वो एवरेज वैल्यू दिया जाता है उसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज वैल्यू होगा, दैट्स व्हाई जो है इसको यूज किया जाता है एज अ येलो कलर फॉर द चिल्ड्रन। यस और नो, इधर बड़ी बात है, इसको कहते हैं। एक और क्या कहते हैं, येलो कलर इज द सिग्नल कि आप रेडी हो जाओ। क्या है, रेडी हो जाओ। रेड कलर का सिग्नल क्या होता है, स्टॉप हो जाओ। ग्रीन का लाइन क्लियर है, यस और नो। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली यूज किया जाता है लेंस में, रिफ्रैक्शन में, कि आप रेडी रहो। दूसरा बात कि इसका जो वेवलेंथ होता है एक एवरेज वैल्यू होता है, क्या होता है जी, ना तो आंखों पे ज्यादा इसका असर पड़ेगा ना कम असर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से जो है अपने को आई को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों के लिए स्कूल बस जो होता है वो येलो कलर का रखा जाता है। समझ में आगे बातें, ठीक है। बिठा दो, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अरे बोलो, क्या फॉर्मूला है, एन बी माइनस एन आर बट्टा एन वाई माइनस वन, जहां पे एन बी क्या है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। लिखना है तो इसको लिख लो, जो बाद में आपको दिक्कत ना हो नीचे में। एन वाई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर होगा ना। और एन आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। और एन वी क्या है जी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटा दो। क्वेश्चन लिखो एक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट colors are 1.50 and 1.60 respectively. Find aim
the refractive index for yellow color approximately beam dispersive power of the medium. Dispersive power of the medium. Solve it quickly. The question is the refractive index of glass for the red and violet colors are 1.5 and 1.6 respectively. Find the refractive index of yellow color. Approximately the dispersive power of the medium is what? Calculate it quickly. Don't take much time. Guys, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर द रेड एंड वायलेट कलर आर, देखिए जी सॉल्यूशन है, ठीक है, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दे रखा है उन्होंने रेड का कितना है 1.50, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट का कितना है 1.60, ओके रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर. पूछा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या पूछा है जी, येलो कलर क्या होता है. तो डायरेक्ट आंसर अभी पढ़े थे ना, NV प्लस NR बाय 2 पढ़े थे ना, एवरेज वैल्यू होता है. तो गया 1.50 प्लस 1.60 बट्टा क्या हो गया 2, तो कितना हो गया 3.2 कितना हो जाएगा 2 का 2, अरे बोलो 2 पंच 10, 155 105, ठीक है, हाँ ठीक है, कितना हो गया ना, ये कितना हो गया 15, ये हो गया 2 1 2, कितना बच गया 1 1, तो कितना हो गया ये 2 पंचे 10, 10 2 पंचे 10 1.55. तो यूनिट क्या, ये तो कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, इसमें यूनिट है कुछ हो, ये भी ऐसे कोई दिक्कत है. और देखिए जी यहाँ पे, और पहला का आंसर आ गया. दूसरा पूछा है क्या जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर अप्रोक्सीमेटली. पूछा डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, अभी ना पढ़े थे, ओमेगा बराबर क्या होता है जी NV माइनस बट्टा NY माइनस 1, इन हो गया, ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया NV कितना है जी 1.60 माइनस कितना जी 1.50 है ना जी, है कितना हो गया, बट्टा हो गया 1.55 माइनस कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 16 में से 15 गया तो 1 नहीं ना 0.1, कितना आ गया 0.10, 0.10 माइनस कितना आ गया 0.55 है ना, तो क्या 10 बट्टा 55, 5 दूना 10, 11 पचे 55, कितना हो गया 0 पॉइंट कितना हो गया 11 का 11, 9 20 9 0, 11 अट्ठे 88, 2 0 2 0, तो ये हो गया 0 पॉइंट कितना आ गया 0.181. करेक्ट कहता समझे या नहीं समझे, समझ गए. ऐसे क्वेश्चन बनता है, देखो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स तो हमने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं एक एक करके, नहीं जैसे कि आपको क्वेश्चंस बनाने में डाउट ना हो, बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप का नहीं चल रहा. अब जो अपने को फटाफट थोड़ा इसको करना पड़ेगा कंप्लीट. मिटा दे दोस्तों, मिटा दो.
चलो जी, हेडिंग दीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला, ऐसे हेडिंग दो। रिफ्रैक्शन थ्रू, ऐसे दो, रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface, refraction through spherical surface, refraction through spherical surface, refraction through spherical surface। spherical surface से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, गौर से सुनिएगा। इसका आता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब कि ये लेंस बनाने का फॉर्मूला है। क्या जी, लेंस बनाना, कैसे हम लेंस को बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए जी, लेंस कैसे बनाएंगे। ये है हमारा एक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये स्ट्रेट नहीं बना है, तो मैं कोशिश करता हूं इसको स्ट्रेट बनाने का। ठीक है, ये देखो, गौर से देखिएगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा यहाँ पे। देखिए जी, कैसे बनाएंगे हम लेंस इसको। ये है हमारा μ1, क्या ये होगा, और ये क्या है हमारा μ2 है। एक ग्लास मीडियम है। अब देखिए ये मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पे लाइट इंसिडेंट करेगा, अरे करेगा। लाइट इंसिडेंट क्या है यहाँ पे, ये हो गया आपका नॉर्मल, क्या हो गया जी, नॉर्मल। ये कुछ सेंटर हो जाएगा, नॉर्मल है तो, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। देखो जी, गौर करके बच्चों देखो, तो ये जो लाइट गया ऐसे, तो क्या होगा जी, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला जाता है, तो क्या बनाता है जी बच्चों, इमेज बनाता है। अरे बोलो, एक यहाँ पे इमेज बनाएगा। ये मान लो ये जो है ना, यहाँ से इसको हम सपोज यू कह देते हैं, क्या कह देते हैं, यू कह दिए। अरे बोलो, ये यहां से ये हो गया यू। अब क्या हो गया, अब क्या होगा जी, और यहां से जो बन गया आपका पोल से ये डिस्टेंस बन गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से यहां तक का हो जाएगा आर, अरे होगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये बन गया हमारा इमेज, क्या बना जी, ये हो गया आपका बी, इधर है वे। तो जब रिफ्रैक्शन होता है यहां से, तो हम क्या करना पड़ेगा अपने को, जरा गौर से सुनिएगा। सपोज अभी जो है ये कितना एंगल पे गया जी, नॉर्मल के साथ में θ1 पे, कितना पे गया, और ये क्या है जी आपका θ2, ये कितना आपका θ2 हो गया आपका। अरे कोई दिक्कत, θ2 हो गया आपका। अब देखें, अभी जो है इसको जो है हम बोल देते हैं सपोज अल्फा, क्या बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं बीटा, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं गामा, बोल सकते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा। अब क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, क्या करेंगे जी। अच्छा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं या मैं पूरा डेराइव करके लिखूं, थोड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है इसका, डेराइव करके लिख दूं, पर आपको याद होना चाहिए, समझ में आ रही बात है कि मैं डेराइव तो कर दूं, मैं आपको पूरे पता होना चाहिए एप्लीकेशन में कि आपको। अच्छा, पूछ भी सकता है कि डेराइव 5 मार्क्स में, डेराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या जी बोलेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको डेराइव करने के लिए 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा। तो हम देखें यहाँ पे स्नेल्स लॉ जो है, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा इजीएस्ट मेथड में बताने का। अपना स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ, हम जानते हैं कि n1, अरे होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, μ1 है ना, μ1 sin θ1, μ1 sin θ1 बराबर कितना हो जाएगा, μ2 sin θ2,
म्यू टू साइन थीटा टू होता। देखिए यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्या है जी? देखिए यहाँ पे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा जो है तकरीबन तकरीबन किसके इक्वल हो जाता है? थीटा के। अरे बोलो ना यार, पढ़े थे ना? अगर थीटा बहुत छोटा आ जाए तो साइन थीटा तकरीबन कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। जैसे थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा के बराबर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? म्यू वन थीटा वन बराबर ये कितना आ जाएगा? म्यू टू थीटा टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा ये? इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ से। अब क्या देख सकते हैं यहाँ से, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ से एक रिलेशन क्या हो जाएगा गाइस, ये जो थीटा वन है, ये थीटा वन किसके बराबर होगा? ये जो थीटा वन है ये दिस एंगल के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के। अरे एंगल ऑफ प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा वन जो हो जाएगा, थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? व्हाट इज बीटा? ये बीटा क्या हो जाएगा? ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो थीटा टू प्लस गामा के इक्वल होगा, थीटा टू प्लस है। अरे दिस एंगल क्या होगा? इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों के इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है। दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू थीटा टू प्लस गामा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीटा इज इक्वल टू जो हो गया आपका, ये हो जाएगा थीटा टू प्लस गामा हो जाएगा, थीटा टू प्लस गामा। अब क्या कर सकते हैं अपन, अगर हम इक्वेशन इसको हम जो है 1 माने थे, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लेते हैं, चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलो चलो इसको छापो, फिर मैं बताता हूँ आपको। छापो छापो। नाउ अब क्या करेंगे गाइस, जरा गौर से सुनिएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देते हैं थीटा टू, ये जो है थीटा टू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू थीटा टू प्लस गामा है, नहीं है क्या? तो बीटा इज इक्वल टू थीटा टू कितना हो जाएगा? देखो जरा, ये हो जाएगा म्यू वन बट्टा म्यू टू, म्यू वन बट्टा, अरे होगा इंटू कितना हो जाएगा? थीटा वन इंटू क्या होगा? अब प्लस कितना हो जाएगा? गामा। दिख रहा है क्या वीडियो में? बीटा इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू थीटा वन कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? गामा। अरे होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 4 चलेगा? इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं यहां से। अब क्या हो जाएगा, यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? देखो जी, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो म्यू टू इंटू बीटा अरे होगा बराबर म्यू वन इंटू अल्फा प्लस बीटा, अरे होगा प्लस क्या हो जाएगा? म्यू टू गामा। क्या हो जाएगा? अरे भाई एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे ना जी, भिन्न जोड़ करेंगे तो ये इससे होगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए जी, इक्वेशन नंबर हो गया 5, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 5 हो गया यहाँ से। अब इसमें क्या करना है जी? रिप्लेस करना है अपने को अल्फा बीटा को। अरे बोलो अल्फा बीटा को क्या करना है जी? रिप्लेस करना है अपने को। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू बीटा माइनस म्यू, ये क्या हो गया आपका? हाँ देखो यहाँ से म्यू टू अगर इधर लेके आते हैं तो माइनस में आएगा, तो म्यू टू अगर कॉमन कर लेंगे, अरे बोलो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा। बीटा माइनस क्या होगा? रहने देते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला जो स्टेप है हमारा, एक काम करते हैं, ये देखो जी बहुत छोटा है, थीटा हमने क्या कहा? बहुत छोटा है, तो तकरीबन तकरीबन ये आर हम ऐसे खींच सकते हैं, उसको खींच सकते हैं ना जी? अरे परपेंडिकुलर खींच सकते हैं ना? अरे बहुत छोटा है तो ये सीधा सीधा हो जाएगा ना, लगभग लगभग सीधा हो जाएगा। इसको हम सपोज एस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? एस बोल देते हैं उसको, एस बोल देते हैं। तो बताइए यहाँ से टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बट्टा बेस, परपेंडिकुलर बाय ये हो जाएगा एस बट्टा आर हो जाएगा। अरे बोलो थीटा बहुत छोटा है
तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एस बाय आर। क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो इस वाला ट्रायंगल में टेन गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस बाय भी, एस बाय, अरे होगा ना, एस बाय क्या होगा, वी हो जाएगा, एस बाय वी हो जाएगा आपका। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एस बाय वी। तो यानी कि जो गामा इक्वल टू जो है वो भी कितना हो जाएगा, एस बाय वी। गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाय वी हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू एस बाय आर और गामा इक्वल टू एस बाय वी। गामा इक्वल टू क्या हो गया, एस बाय वी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं उसको, देखो बीटा पता है, अरे बोलो, बीटा पता है, गामा पता है और अल्फा भी पता है। क्या जी, अल्फा नहीं पता है क्या, अल्फा कैसे नहीं पता है अल्फा, ठीक है ठीक है, इसको लिखो 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 लिखो, मैं पुट करता हूँ वैल्यू। ठीक है जी, देखो इधर, अरे ये अल्फा है बीटा है, ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा जी, अल्फा। ये भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल अल्फा हो जाएगा। तो बताओ जी यहां से, तो अल्फा टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये कितना आ गया, एस बाई यू, यानी कि अल्फा बराबर भी क्या आ गया, एस बाई यू आ गया। इस समीकरण नंबर 5 में सारा मान को पुट कर दो, सारा मान को पुट कर दो। ये पूरा क्लियर है, स्नेल सॉल्व लगाया हमने, यहाँ पे लगाया ये ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से। ये थीटा 1 बराबर हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, अरे बोलो, अब बीटा बराबर हो गया ये दोनों एक्सटीरियर एंगल, होगा ना जी, इसका सम हो गया। यहां से हमने एलिमिनेट करके क्या किया जी, यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकाल लिया। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू किसमें, किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये हो गया म्यू बीटा, म्यू टू बीटा बराबर म्यू वन अल्फा प्लस बीटा, अरे बोलो, अब प्लस क्या हो जाएगा, म्यू टू गामा। यहां से देखिए जी, तो पुट करेंगे, ये हो गया म्यू टू, बीटा का वैल्यू कितना है जी, एस बाय आर बराबर म्यू वन, ये कितना हो गया, अल्फा कितना है, एस बाई यू प्लस बीटा कितना है, एस बाय आर होगा, प्लस क्या हो जाएगा, म्यू टू इंटू कितना आ गया जी, एस बाई वी, एस बाई वी हो जाएगा। एस बाई वी, ये कितना आ गया भैया, ये हो गया म्यू टू एस बाय आर, म्यू टू एस बाय आर बराबर म्यू वन एस बाय यू प्लस म्यू टू एस बाय आर, म्यू वन, हाँ म्यू वन एस बाय आर प्लस क्या आ जाएगा, म्यू टू एस बाय वी, चलेगा। देखो यहां से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो म्यू टू, अरे बोलो, एस बाय आर कॉमन हो जाएगा ना, एस बाय आर कॉमन हो गया, तो म्यू टू माइनस क्या आ गया, म्यू वन बराबर हो गया म्यू टू बाय भी प्लस ये कितना था, यू ना, प्लस कितना था, म्यू वन बाय यू इंटू कितना हो गया, एस हो गया, एस से एस क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया म्यू टू बाय भी प्लस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय कितना हो गया, आर, अरे होगा। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या है ये, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू थी, u क्या है, प्लस में या माइनस में, u प्लस में माइनस में, माइनस में, क्योंकि इस साइड है ना जी, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्यों लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया, क्या जी, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, माइनस इसलिए लगा दिया हमने क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। हाँ, ये फॉर्मूला आ गया, म्यू टू बाई वी प्लस म्यू वन बाई माइनस यू दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर।
म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया स्फेरिकल सरफेस के जो फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला इज द म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, म्यू1 बाई यू। एक ही बार में माइनस डाल के यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, दैट इज म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, भी भैया फॉर्मूला है, ठीक है। अरे बोलो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है, ठीक है। चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा गाइस, फॉलो नहीं करते आप लोग कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपन, सी यू अराउंड, टेक केयर।